चलो आज हम लोग आगे जो है एनएलएम का कुछ क्वेश्चन बना करके और पास ओवर करेंगे स्यूडो फोर्स के बारे में। ठीक है, तो इसमें देखना क्या है। आज आज देखो, ये एनएलएम का क्वेश्चन बनाने के लिए उसका एक दो क्वेश्चन बनाएंगे, प्रोसेस खाली बताएंगे कैसे सॉल्व किया जाता है। क्वेश्चन लिखो तो खाली मैं प्रोसेस बता दूंगा। लिखना इन द डायग्राम ऑन find the acceleration and tension, find the accelerations of each block, find the accelerations of each block and also tension। एक या दो क्वेश्चन करेंगे, प्रोसेस बताएंगे कैसे सॉल्व किया जाता है सर। सुनो, जैसे पहला क्वेश्चन सुनना बारीकी से। मान लो ये पुल्ली है, ये दूसरा पुल्ली है और यहाँ पर एक ब्लॉक है ऐसा, और यहाँ पर जो है 2m मास है ऐसा। कहता है इसको रिलीज किया गया। ऐसा क्वेश्चन को मैं कैसे सॉल्व करता हूँ, तरीका समझ लेना बस। तरीका समझ में आ जाएगा तो सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहला एफबीडी ड्रॉ करो। सबसे पहला एफबीडी, इधर mg, इधर टेंशन T, सेम राशि टेंशन T, 2T, तो यहाँ भी 2T लगेगा और नीचे हमारा लगेगा 2mg। कौन ब्लॉक ऊपर जाएगा कौन ब्लॉक नीचे जाएगा पहले से किसी को मालूम नहीं मालूम नहीं रहता। मान करके चलेंगे कि कोई बॉडी ऊपर जाएगा कोई बॉडी नीचे जाएगा। मान लो इसको नीचे A पकड़ लेता हूँ और इसको ऊपर में B। अच्छा, ये मूवेबल पुली है तो दोनों का एक्सेलरेशन बराबर कभी नहीं होगा। A = 3B होगा। सबसे पहला एनएलएम इक्वेशन लिखना चाहिए। तो सबसे पहला एनएलएम इक्वेशन हो जाएगा इसका, नीचे डाउनवर्ड हो जाएगा mg - t = मास इंटू एक्सीलरेशन, पहला कंडीशन। और ये हो जाएगा 3t - 2mg बराबर हो जाएगा 2mb, इक्वेशन नंबर 2। यहाँ 3 वेरिएबल है, a, b और t, 3 वेरिएबल है, 2 ही कंडीशन है। 1 मोर कंडीशन चाहिए, कंस्टेंट्स आएगा। तो यहाँ देख सकते हो t ऊपर a नीचे, तो क्या हो जाएगा -t है और एंटी पैरेलल है। यहाँ 3t ऊपर b ऊपर, सेम डायरेक्शन में cos 0 1 होता है। 3tb हो जाएगा बराबर 0, t बाहर निकाल दो -a + 3b बराबर 0। यहाँ से a बराबर हो जाएगा 3b। देखो सॉल्व करना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं सॉल्व करूँगा नहीं। देखो क्या प्रोसेस है। इक्वेशन 1 और 2 से a और b को निकाल करके इक्वेशन 3 में पुट कर देना। एक बार सॉल्व करो तो इक्वेशन 1 और 2 से a निकालने के बाद 3 में पुट करना। यहाँ जो है यहाँ से t निकाल लेना। बराबर है। यहाँ से a और b से पहला इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन से तुम्हें निकालना है a और b, और थर्ड इक्वेशन में पुट करना है। सॉल्व करो, फटाफट सॉल्व करो, आप खुद से लिखो। एक और क्वेश्चन देंगे ऐसा, खुद से करना। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 से a और b को निकालना, थर्ड इक्वेशन में पुट करना। इक्वेशन 1 और 2 से a और b को निकालना, थर्ड इक्वेशन में पुट करना। t में इक्वेशन आएगा, t सॉल्व हो जाएगा। t पॉजिटिव आना चाहिए। a निकालने के लिए मास को डिवाइड मारो, कुछ करना नहीं है। तो यहाँ से a हो जाएगा सर g - t/m। देखो मैंने सॉल्व भी कर दिया। और 3 b हो जाएगा हमारा, b हो जाएगा 3t/2m -g हो जाएगा, ऐसा होगा। अब ये t में इक्वेशन है, सॉल्व कर लो, t आ जाएगा। और ये t में इक्वेशंस है, यहाँ से हो जाएगा g - t/m बराबर क्या होगा यार,
बराबर हो जाएगा, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 90/2m माइनस 3g, इसको उधर कर दो तो 4g बराबर t/m और 1 + 9/2 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 4g बराबर t/m और ये हो जाएगा 11/2, तो t बराबर हो जाएगा 8 mg/11 आ जाएगा। ये हमारा t आ गया, और t आ गया तो a और b आ जाएगा। अरे t आ गया तो इक्वेशन 1 से a आ जाएगा, इक्वेशन 2 से b आ जाएगा। चलो ऐसे ही क्वेश्चन एक और सॉल्व करो, उसके बाद हम लोग सीडो में पास ओवर करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, चलो ऐसा क्वेश्चन बनाओ। चलो इसको निकाल करके देखो तो एकदम फास्ट कैलकुलेशन करना। चलो टेंशन निकाल दो, खाली टेंशन बता दो, t बराबर क्या होगा। चलो ये फटाफट बनाओ, टेंशन निकालो, इक्वेशन सेट करो। चलो सॉल्व करो, सॉल्व करो। एक और क्वेश्चन है, तीनों का अलग अलग होगा, फुली मूवेबल है। इसका मान लेना ABC कुछ मान लो, A1 A2 मानो ना। इसका नहीं, जीरो नहीं आना चाहिए, जीरो आएगा ही नहीं, मास डिफरेंस है, जीरो नहीं आएगा। अरे नहीं, मान लो ये ऊपर जाएगा A से और ये नीचे जाएगा B से, नहीं जाएगा, कभी नहीं जाएगा। यहाँ का टेंशन को 2t मान लो, तब यहाँ का t हो जाएगा, यहाँ का t लगेगा। इसका इक्वेशन हम यहाँ सेट कर दे रहा हूँ। इसका इक्वेशन हम यहाँ सेट कर दे रहा हूँ। इक्वेशन हो जाएगा, ये ऊपर जा रहा है तो t माइनस एम जी बराबर m है, पहला कंडीशन, और ये हो जाएगा 2mg माइनस 2t बराबर हो जाएगा 2mb। यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा, mg माइनस t बराबर mb, इक्वेशन नंबर 2। हाँ 2 कैंसिल हो गया, और a बराबर 2b। पहले a से निकाल लेंगे और यहाँ से b निकाल लेंगे, फिर t निकालेंगे। अरे इक्वेशन 1 से a निकालो,
एम इज इक्वल टू, यहाँ पुट करो ना, जैसे ए हो जाएगा हमारा टी बाई एम माइनस जी, और ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ टेंशन एम जी आया। हाँ तो ए और बी जीरो आ जाएगा है ना, तो बैलेंस कर जाएगा, फिर बैलेंस करेगा। चलो इसको सॉल्व करो, चलो इसको सॉल्व करो, टी निकालो, टी एम जी आएगा तो बैलेंस कर जाएगा। चलो इसका टेंशन निकालो और एक क्वेश्चन इनफाइनाइट वाला क्वेश्चन बना लो। ये पुल्ली है, फिर एक पुल्ली है, फिर एक पुल्ली, और ऐसा अप टू इन्फिनिटी जा रहा, ये इनफाइनाइट पुल्ली है। और यहाँ पर एक एम है, फिर यहाँ पर एक एम है, और यहाँ पर एक एम है, ऐसा। तो यहाँ का तुम्हें टेंशन पूछ रहा है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखो ट्राई करके। ये इनफाइनाइट पुल्ली है, हाँ ये इनफाइनाइट पुल्ली वाला है। देखो ऐसा क्वेश्चन, देखो सुनो 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 सुनो, ऐसा क्वेश्चन जब भी आता है ना तो एफबीडी वगैरह थोड़ा थोड़ा ड्रॉ करके इक्वेशन लिखना डायरेक्ट शुरू कर देना। ये नहीं कि वहाँ पूरा एम जी कॉस थीटा, एम जी साइन थीटा, वो सब दिखाना जरूरी नहीं है। डायरेक्ट इक्वेशन लिखना आना चाहिए, वहाँ जगह नहीं रहता तुम्हारे बुकलेट में। या ऐसा नहीं कि वहाँ तुम्हें बहुत जगह देगा सर, तुम्हें डायरेक्ट इक्वेशन लिखने आना चाहिए। हाँ सर ये इसका एक्सेलरेशन इधर, तो टी माइनस एम जी साइन 30 का वैल्यू डायरेक्ट पुट कर दो, इसका दिस माइनस दिस इज इक्वल टू इक्वेशन। डायरेक्ट इक्वेशन लिखने आना चाहिए मेरे जैसा। अगर डायरेक्ट इक्वेशन नहीं लिखेगा, वहाँ तुम्हारे पास स्पेस नहीं है, ऐसा बुकलेट नहीं मिलेगा तुमको अलग से सॉल्व करने का। मतलब कम इक्वेशन में सॉल्व कर लो। तो सॉल्व कौन नहीं कर लेगा यार, ये तो सॉल्व तो कोई भी बच्चा 9th का बच्चों को सिखाते ही सब एनएलएम। चलो हम लोग इसमें आते हैं। पहला बात है कि सर एम जी लगेगा, और यहाँ का टेंशन टी है, यहाँ टी, तो यहाँ टी बाई 2 हो जाएगा, और यहाँ फिर आधा हो जाएगा तो टी बाई 4 हो जाएगा, और ऐसे घटते चला जाएगा। यहाँ का टेंशन टी है, यहाँ का आधा, फिर ये हाफ हो जाएगा, फिर हाफ हो जाएगा। अच्छा इसका एक्सीलरेशन कुछ पकड़ लेना, ऊपर नीचे कुछ भी पकड़ सकते, दिक्कत नहीं है। मान लो कि इसका ऐसा करो, मान लो इसका एक्सीलरेशन सबको मैंने नीचे पकड़ ले रहा हूँ, A1, इसका पकड़ लो A2, और इसका पकड़ लेता हूँ A3, नीचे पकड़ लो, उसे कोई मतलब नहीं है, ऊपर जाए नीचे जाए उसे कोई लेना नहीं है। अब इसका इक्वेशन लिखेंगे, क्या इक्वेशन समझो, इसका डाउनवर्ड में इक्वेशन लिखेंगे हम। तो डाउनवर्ड में इक्वेशन क्या हो जाएगा, इसका इक्वेशन हो जाएगा हमारा एम जी माइनस टी बराबर एम A1 हो जाएगा, पहला कंडीशन। देखो न्यूटन सेकंड लॉ, ठीक है। दूसरा ब्लॉक का इक्वेशन क्या हो जाएगा, नीचे जाएगा तो एम जी माइनस टी बाई 2, एम जी माइनस टी बाई 2, यहाँ हो जाएगा सर एम जी माइनस टी बाई 2 बराबर एम A2 हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 2। तीसरा का हो जाएगा एम जी माइनस टी बाई 4 इज इक्वल टू एम A3 हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 3। और उसके बाद ऐसा और आगे जाते जाएगा। अच्छा कंस्टेंट मोशन सब नेगेटिव आएगा, तो सब नेगेटिव आएगा तो सर माइनस A1, फिर माइनस हो जाएगा A2 बाई 2, टी तो गया हो, माइनस A3 बाई 4, माइनस डॉट 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 इन्फिनिटी बराबर 0। माइनस को बाहर कर दो, दिक्कत नहीं है। तो A1 प्लस A2 बाई 2, A3 बाई 4 डॉट डॉट इन्फिनिटी बराबर 0। क्या करो, A1 A2 निकाल लो इक्वेशन से, A1 A2 निकाल करके यहाँ पुट करोगे ना तो GP आ जाएगा, इन्फिनाइट GP आएगा। G में भी GP आएगा और T में भी GP आएगा।
और टेंशन, उसमें टेंशन हो, ठीक है। हाँ बराबर है, इसको सॉल्व करो। इसको सॉल्व करके कुछ नहीं करना है, A1 A2 निकाल करके कांस्टेंट मोशन में पुट करना। पहले इक्वेशन से A1 निकालो, दूसरा इक्वेशन से A2 और तीसरा से A3 निकालने के बाद इसमें रखो। G में भी GP आएगा और T में भी GP आएगा। G को कॉमन निकालना, GP आ जाएगा, और T/M को भी बाहर निकालना, GP आ जाएगा। ऊपर का टेंशन चाहिए T। अरे ये ऐसे समझो ना, यहाँ का T है तो ये T, यहाँ T/2 T/2, फिर T/4, फिर T/8, ऐसे बढ़ते जाएगा। एक पुली थोड़ी इन्फिनाइट पुली है, ये एक पुली के बारे में बात ही नहीं हो रहा है, इन्फिनाइट पुली है। अब इसको सॉल्व करना कोई दिक्कत नहीं है। A1 हो जाएगा तुम्हारा G माइनस T/M हो जाएगा, G माइनस T/M होगा, और ये हो जाएगा 1/2 A2, A2 हो जाएगा तुम्हारा G माइनस T/2M हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1/4, और ये हो जाएगा हमारा G माइनस T/4M, और प्लस डॉट डॉट इन्फिनिटी बराबर 0। सॉल्व कर लो, G को कॉमन निकालो, G में भी GP है और T में भी GP है, तो पहले G को कॉमन निकालो। तो यहाँ हो जाएगा सर 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 डॉट डॉट अप टू इन्फिनिटी, और माइनस T/M को भी बाहर निकालो। यहाँ हो जाएगा 1 प्लस 1/4 प्लस हो जाएगा 1/16 बराबर 0। ये देखो GP है, ये GP आ गया। यहाँ हो जाएगा G फर्स्ट टर्म 1 माइनस कॉमन रेशियो, T/M फर्स्ट टर्म 1 माइनस कॉमन रेशियो, गुड। यहाँ हो जाएगा 2G T/M, और ये हो जाएगा 4/3 बराबर 0, तो हो जाएगा 40/3M बराबर हो जाएगा 2G। ये 2 से 2 टाइम्स में कैंसल, तो T बराबर हो जाएगा 3mg/2 आ जाएगा। यही आंसर है। GP ना आना था, सॉल्यूशन करना क्या था, कुछ करना ही नहीं है सब में सॉल्यूशन। ये आंसर 3g/2 आ जाएगा, यही आंसर है। हाँ बोलो कौन सा, ये तो कांस्टेंट मोशन है यार। कांस्टेंट मोशन में ये देखो ना, T ऊपर A नीचे, तो नेगेटिव आता है, cos 180 नेगेटिव होता है। अरे cos 180 का वैल्यू -1 होता है, तो तुम्हारा T ऊपर A1 नीचे तो माइनस, और यहाँ T/2 ऊपर A2 नीचे, तो यहाँ कॉफिशेंट तो आएगा ना, T नहीं आएगा, कॉफिशेंट तो आएगा। यहाँ T/4 है, तो यहाँ देखो A/4 लिखे हैं, माइनस को कॉमन निकाल दिया। ये इक्वेशन है, कांस्टेंट मोशन है। अब सबको यहाँ से पुट करके ये GP इक्वेशन ले आए। चलो आगे पढ़ेंगे स्यूडो फोर्स। क्वेश्चन लिख लिया था जी, आंसर लिख लो। चलो आगे जो है स्यूडो फोर्स। स्यूडो फोर्स, देखो स्यूडो फोर्स क्या है सर, ये नॉन इनर्शियल के लिए वैलिड है। पहला बात यहाँ जो है ये याद रखना, स्यूडो फोर्स अराइजेज ओनली नॉन इनर्शियल फ्रेम, नॉन इनर्शियल फ्रेम में राइज करता है, मीन्स एक्सिलरेटेड फ्रेम। एक्सिलरेटेड फ्रेम में अराइज करता है। नॉन इनर्शियल किसको बोलते हैं, एक्सिलरेटेड को।
तो सीडो फोर्स अराइजेज ओनली नॉन इनर्शियल फ्रेम मीन्स एक्सीलरेटेड फ्रेम, एक्सीलरेटेड रहेगा तभी नॉन इनर्शियल होता है। इसमें बेसिकली क्या है समझ लो, सुन लो बढ़िया से क्या है सर। हाँ तो इसमें ये देखना है, हाँ, मान लो कि हम कैसे समझेंगे स्यूडो फोर्स कैसे लगेगा सर, समझो एक एग्जांपल से समझा दो डायरेक्ट। मान लो कि ये कोई फ्रेम है, एलिवेटर फ्रेम है, और ये एलिवेटर ऊपर जा रहा विथ एक्सीलरेशन ए से, और यहाँ से रस्सी से पेंडुलम जो है ये कर रहा है, हैंग कर रहा। ठीक है, मेरे को इसमें टेंशन चाहिए, अपरेंट टेंशन चाहिए। तो अपरेंट टेंशन कैसे निकलेगा सुनो, अगर इसको एफबीडी ड्रॉ करेंगे इसके फ्रेम में, अगर इसके फ्रेम में एफबीडी ड्रॉ किया इसके फ्रेम में, ये चीटा है, अगर चीटा यहाँ से ड्रॉ करेगा एफबीडी तो इसको स्यूडो फोर्स लगेगा। अगर यही चीटा जो है ग्राउंड से ड्रॉ करेगा तो स्यूडो नहीं दिखाना, स्यूडो इसके रेस्पेक्ट में आता। पहला रियल फोर्स को दिखा दो, पहला रियल फोर्स को दिखा दो, इधर टेंशन लगेगा नीचे mg लगेगा, ये तो रियल फोर्स है। स्यूडो फोर्स जो है इसका अपोजिट लगता, पहला बात स्यूडो फोर्स इसका अपोजिट लगता, इसका अपोजिट दिखा दो स्यूडो फोर्स नीचे। अच्छा जिधर एक्सीलरेशन होगा उसका अपोजिट दिखा देना, नीचे लगेगा स्यूडो फोर्स। अब कितना लगेगा, इसका मास और इस फ्रेम का एक्सीलरेशन, तो m में लगेगा। अच्छा बताओ ये चीटा जो है इसको रेस्ट में देखेगा कि मोशन में देखेगा? रेस्ट में देखेगा ना जी, तो जितना फोर्स ऊपर उतना फोर्स नीचे, क्योंकि उसी फ्रेम में बैठा हुआ है। यहाँ हो जाएगा t बराबर क्या हो जाएगा mg प्लस m है, यहाँ t बराबर हो जाएगा m को बाहर निकाल दो तो g प्लस a, ये तो जानते हो g इफेक्टिव होता है, ऊपर जाने समय g इफेक्टिव g प्लस a हो जाता है। यही हमारा अपरेंट टेंशन है। तो स्यूडो फोर्स का एक दो क्वेश्चन करेंगे, पहले इसको लिख लो उसके बाद क्वेश्चन करवाते हैं। लिखो क्वेश्चन डायरेक्ट लिखना, लिखो इन द डायग्राम शोन find the accelerations of which so that small block does not slip with respect to which, small block does not slip with respect to which, small block does not slip with respect to which, विथ रेस्पेक्ट टू क्या, वेज। चलो ये क्वेश्चन बना करके देखो तो बिना स्यूडो को बनेगा ही नहीं ऐसा। समझो बढ़िया से, ये क्वेश्चन ऐसा है, ये कोई वेज है, ठीक है ना, ये वेज है और वेज का मास m पकड़ लो ना, और यहाँ एक छोटा सा ब्लॉक ऐसा रखा हुआ है, एक छोटा सा ब्लॉक रखा हुआ है। कहता है कि सर इसका एक्सीलरेशन को मैं कितना रखूं तो ये ब्लॉक जो है इक्विलिब्रियम में रहे। सवाल है कि अगर इसको हम 0 रखते हैं तो ये नीचे स्लाइड कर जाएगा, स्मूथ है। अभी फ्रिक्शन के बारे में बात ही नहीं हो रहा है, नीचे स्लाइड, अरे फ्रिक्शन है ही नहीं है, फ्रिक्शन के बारे में बात ही नहीं होगा। अगर इसको हम 0 रखेंगे तो ये नीचे स्लाइड करेगा, अगर इसको लिमिट से ज़्यादा करेंगे तो ये ऊपर फेंकाएगा, अरे इसको लिमिट से ज़्यादा करेंगे तो ये ऊपर फेंकाएगा, ठीक है। तो मैं इसको मिनिमम क्या रखूँगा जो वही पड़ा हुआ रहे, इक्विलिब्रियम में रहेगा, मतलब इसके रेस्पेक्ट में रेस्ट में है, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में मोशन में होगा, मतलब ये दोनों स्टिक टुगेदर। नहीं स्मूथ है, फ्रिक्शन है ही नहीं है। कहता है कि स्मॉल m कैपिटल M स्टिक टुगेदर सो दैट a का वैल्यू क्या होगा। एंगल ले लो ना, एंगल चाहिए ना, एंगल चाहिए थीटा।
अगर उसको रेस्ट में रखेंगे तो नीचे गिरेगा, अगर एक्सेलरेशन को एकदम ज़्यादा करेंगे तो ऊपर स्लिप करने का टेंडेंसी हो जाएगा, ऊपर फेंकाएगा। तो ए का वैल्यू को मैं क्या रखूं जो दोनों साथ साथ चलेंगे? कुछ मत करो, एफबीडी ड्रॉ करो और बैलेंस कर दो। मैं हिंट भी कर दिया, वेज के फ्रेम में एफबीडी ड्रॉ करो स्मॉल ब्लॉक का, स्यूडो फोर्स भी दिखाना पड़ेगा और कंपोनेंट ब्रेक करके बैलेंस कर दो, ए बराबर आ जाएगा। दिखाओ एम जी नॉर्मल, एम ए पीछे लगेगा, एक्सेलरेशन का अपोजिट एम ए लगता है, स्यूडो फोर्स। कंपोनेंट ब्रेक करो, डिवाइड मारो, ए बराबर आ जाएगा। ए बराबर जी नहीं, नहीं एम तो आने नहीं चाहिए, ये बड़ा एम तो आने नहीं चाहिए। अरे इसका ड्रॉ करो ना यार, इधर एम जी लगेगा, इधर नॉर्मल लगेगा, इधर स्यूडो फोर्स लगेगा एम ए, बैलेंस करो ना। दिक्कत क्या है, ये थीटा है, ठीक है रुको ना। इसको एक मिनट रुको, ये थीटा है, ठीक है, तो ये थीटा होगा, नॉर्मल का ब्रेक कर दो तो इधर हो जाएगा, क्या हो जाएगा एन। अरे एक ही चीज़ आ जाएगा यार, एक ही चीज़ आ जाएगा, तुमको ब्रेक करने में क्या फ़र्क लग रहा है? बैलेंस करना, जितना फोर्स ऊपर उतना फोर्स नीचे, जितना फोर्स उधर इतना फोर्स इधर, बैलेंस करके डिवाइड मार दो तो आना चाहिए ए बराबर जी टैन थीटा आना चाहिए। कैपिटल एम बोल रहा था तुम, हाँ जी टैन थीटा आएगा, ये ए बराबर जी टैन थीटा आएगा ये। ओके, तो एन साइन थीटा एम ए हो जाएगा क्योंकि इक्विलिब्रियम में है, वेज के रिस्पेक्ट में इक्विलिब्रियम में है, और यहाँ हो जाएगा एन कॉस थीटा बराबर हो जाएगा एम जी, डिवाइड मार दो तो ए बराबर हो जाएगा जी टैन थीटा। अगर इसको डिवाइड मारोगे ना, हाँ बोलो, अरे कुछ नहीं, नॉर्मल को ब्रेक करो या इसको ब्रेक करो। और एम जी साइन थीटा हो कॉस कंपोनेंट, भाई साहब ये थीटा है तो डिवाइड मारेंगे, दोनों को डिवाइड मारेंगे तो इधर टैन थीटा और इधर हो जाएगा ए बाई जी, तो ए बराबर हो जाएगा जी टैन थीटा। ये हमारा एक्सीलरेशन होगा। अच्छा ऐसे ही एक सेम क्वेश्चन है, ऐसे ही एक सेम क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करो। ऐसे ही एक सेम क्वेश्चन है कि यहाँ पर एक वेज है, यह एंगल थीटा है, सेम क्वेश्चन है जी। यहाँ पर एक छोटा सा ब्लॉक है, यहाँ ऐसा है, यहाँ ये फोर्स लगा रहा है, ये कैपिटल एफ लगा रहा है। कहता है कि एफ का मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा जो दोनों ब्लॉक स्टिक टुगेदर रहेगा, ब्लॉक मतलब दोनों साथ साथ जाएंगा। एफ का मिनिमम क्या वैल्यू होगा? एफ का वैल्यू हम क्या रखेंगे जो एम जो है मूव नहीं कर पाए, बस। इसको कंबाइंड इक्वेशन लगा दो ना एक्सीलरेशन के लिए, इसका एक्सीलरेशन ए होगा तो एफ बराबर क्या हो जाएगा, दोनों का मास एम प्लस एम इंटू ए। अब ए तो तुम निकाल चुके हो, अभी जस्ट निकाल लेता तो क्या हो जाएगा, एम प्लस एम इंटू जी टैन थीटा, यही आंसर है। स्यूडो फोर्स चलो आगे जो है कुछ हम लोग
बात करेंगे जैसे अपेरेंट नॉर्मल, अपेरेंट टेंशन, अपेरेंट स्प्रिंग फोर्स, इस सब के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो समझना, थोड़ा अपेरेंट के बारे में बात करता हूँ। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, उसके बाद हम लोग स्प्रिंग में घुस जाएंगे। सुनो, यहाँ देखना जी, अपेरेंट टेंशन, अपेरेंट टेंशन सुनो बारीकी से। अच्छा, नॉर्मल भी हो सकता है, अपेरेंट टेंशन बोलो या अपेरेंट नॉर्मल बोलो, यहाँ सिचुएशन पर डिपेंड करता है। पहला, अगर ये कोई एलिवेटर है, मैं दोनों बता दे रहा हूँ। अगर मान लो कि यहाँ पर एक बॉब ऐसा हैंग है या यहाँ पर एक कोई ब्लॉक रखा हुआ है, ऐसा दोनों पर हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ ऐसा निकालो या इस पर निकालो, एक ही चीज़ है। तो इस पर तो निकाल चुके थे, इस पर निकालता हो तो नीचे हमारा, अच्छा ये एलिवेटर ऊपर जा रहा, नीचे mg लगेगा, ऊपर में नॉर्मल लगेगा, ये नीचे mg लगेगा, ऊपर में नॉर्मल लगेगा। अच्छा, अगर ग्राउंड फ्रेम से बनाओगे, हो सकता है ग्राउंड फ्रेम से भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम ग्राउंड फ्रेम से बनाएंगे तो इसका न्यूटन सेकंड लॉ लगाएंगे, और अगर एलिवेटर से लगाएंगे तो एक स्यूडो दिखाएंगे नीचे m में। बट ग्राउंड फ्रेम से बना दो, n माइनस mg बराबर क्या हो जाएगा, मास इंटू एक्सीलरेशन। ग्राउंड फ्रेम में a से ऊपर जा रहा, तो m बाहर निकल जाएगा, तो g प्लस a हो जाएगा, एक ही चीज़ आएगा। अरे ग्राउंड फ्रेम से बना रहा हूँ, ठीक है। अगर ऊपर जाएगा तो g प्लस a, नीचे आएगा तो g माइनस a, और अगर फ्री फॉल हुआ तो नॉर्मल रिएक्शन जीरो हो जाएगा। आगे g माइनस जी क्या होता है, जीरो। ठीक है ना। दूसरा केस है कि अगर एलिवेटर हमारा नीचे जा रहा, अगर एलिवेटर हमारा नीचे जा रहा, तो नीचे क्या हो जाएगा, mg, ऊपर में क्या लगेगा, नॉर्मल। बिना स्यूडो का भी बन जाएगा, ऐसे तो स्यूडो से भी दिखा सकते हो। नीचे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा mg माइनस नॉर्मल बराबर ma। तो मेरे को तो नॉर्मल चाहिए, तो नॉर्मल बराबर हो जाएगा m g माइनस ए हो जाएगा। देखो इसमें अपेरेंट घट जा रहा है, इसमें अपेरेंट बढ़ जा रहा है। इसमें बढ़ना भी चाहिए, ऊपर जाने से वेट बढ़ जाता है और नीचे आने से वेट घटता है। बोलो, नहीं, स्प्रिंग बैलेंस है। हाँ, हो बढ़ जाएगा, अपेरेंट बढ़ जाएगा, वो बढ़ जाएगा, एक्चुअल से ज़्यादा हो जाएगा। मतलब डब्ल्यू डैश जो होगा ना, वो डब्ल्यू से ज़्यादा हो। जी का वो डिपेंड करता है कि एक्सेलरेशन तुम क्या रखे हो। और तीसरा हम बताएंगे कि अगर एलिवेटर, सुनो बढ़िया सर, अगर एलिवेटर ये कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जाए या नीचे जाए, ऊपर जाए या नीचे जाए, एक्सीलरेशन जीरो है, तो यहाँ क्या लगेगा, इसका एक्सीलरेशन जीरो होगा। नीचे हो जाएगा mg, ऊपर होगा नॉर्मल, एक्सीलरेशन जीरो है तो बैलेंस कर जाएगा, तो n बराबर क्या हो जाएगा, mg। तो यहाँ देखो, यहाँ एक्चुअल रीड करेगा, यहाँ एक्चुअल रीड करेगा, उसमें कुछ बढ़ते हुए, इसमें कुछ घटते हुए, यहाँ एक्चुअल। अब फोर्थ केस है तुम्हारा कि अगर फ्री फॉल हो गया, यहाँ जो है अगर फ्री फॉल हो गया a बराबर g, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तब तो यहाँ नॉर्मल लगेगा ही नहीं, यहाँ नॉर्मल लगेगा ही नहीं। तो क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा mg माइनस नॉर्मल बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन, mg कट जाएगा, नॉर्मल जीरो हो जाएगा। देखो नॉर्मल जीरो हो गया, यहाँ लगेगा ही नहीं। ग्रेविटी है, बट जो है ना, हम थोड़ा उठ जाएंगे, कांटेक्ट छूट जाएगा, कांटेक्ट लूज हो जाएगा। अरे कांटेक्ट लूज हो जाएगा, जैसे मान लो ये गिरना शुरू होगा ना, तो मेरा कांटेक्ट लूज हो जाएगा। ठीक है, हाँ, हवे में रह जाएंगे, एलिवेटर नीचे गिरेगा और तुम कांटेक्ट लूज करेगा। चलो, अच्छा ये
बोलो। नहीं, जी से ज़्यादा से गिरा तो ए माइनस जी कर देना हो, ए माइनस जी हो जाएगा। अच्छा सुनो, अच्छा इसमें भी बहुत सारा क्वेश्चन हम लेते हैं। जैसे एक सिचुएशंस है मंकी क्लाइंबिंग या कोई माइन क्लाइंबिंग। जैसे रस्सी में जो है ना, ये वाला भी सिचुएशन बहुत आता है। जैसे देखो, समझो बढ़िया से, ये वाला भी सिचुएशन, मान लो ये रस्सी है, ये रस्सी है और यहाँ पर कोई मैन है जो रस्सी को पकड़ करके चल रहा है, ऐसा पैर से भी पकड़ा हुआ है, ऐसा पैर से भी पकड़ करके चल रहा है, समझ गया ना। इसका मास एम है, ऊपर जा रहा है, क्या है, ऊपर जा रहा है। अब इसका जब ऊपर जाएगा ना तो रस्सी का टेंशन बढ़ते हुए दिखेगा। तो नीचे एम जी, ए इधर देखो, रस्सी में टेंशन टी, रस्सी में टेंशन टी, ये ए से ऊपर जा रहा है, एक्सिलरेट कर रहा है। इसका एक्सिलरेशन को ए पकड़ो, सीडो मत दिखाओ, सीडो नहीं दिखाने से भी चलेगा। तो हो जाएगा टी माइनस एम जी बराबर हो जाएगा एम ए। तो यहाँ से टेंशन जो होगा ना वो टेंशन बढ़ते हुए दिखेगा। अगर ऊपर जाएगा तो टेंशन बढ़ेगा, नीचे आएगा तो टेंशन घटेगा। और अगर फ्री फॉल हो गया, रस्सी को छोड़ करके गिरा, तो टेंशन जीरो। और अगर कांस्टेंट स्पीड से जा रहा तो टेंशन जो है mg के बराबर होगा। वही केस होगा जो हम लोग लेते आ रहे हैं, ठीक है। तो ये तुम्हारा यहाँ से भी सिचुएशन आता है। अच्छा, अब हम लोग कुछ बताएंगे स्प्रिंग वाला, समझो बढ़िया से। यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है कटिंग ऑफ स्प्रिंग, ये काफ़ी अच्छा कटिंग ऑफ स्प्रिंग। यहाँ से अगर स्प्रिंग को हम काटेंगे, स्प्रिंग और रस्सी दोनों लगा हुआ रहेगा, और वहाँ से रस्सी या स्प्रिंग को हम कट कर दिए। अगर स्प्रिंग या रस्सी को फ्री एंड बना देंगे तो आफ्टर कटिंग जो है एक्सेलरेशन क्या होगा ये पूछता है। रस्सी रहा तो बराबर है, स्प्रिंग रहा तो गलत हो जाएगा। स्प्रिंग में कुछ स्प्रिंग जो है उसको रिस्टोर करना चाहेगा, तो स्प्रिंग का केस में तो एक्सेलरेशन घट जाएगा, और रस्सी का केस में तो फ्री फॉल हो जाएगा, सीधा नीचे गिरेगा। तो देखो, पहला बात, इस चीज़ों को समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। इस चीज़ समझाने के लिए एक एग्जांपल लेंगे, उसको समझना क्या एग्जांपल है सर। मान लो कि सर यहाँ पर एक कोई ब्लॉक है, ठीक है, और इधर लग रहा है 10 न्यूटन फोर्स और इधर लग रहा है से 10 न्यूटन फोर्स। ये तो इक्विलिब्रियम में रहेगा, ये तो गारंटी है कि इक्विलिब्रियम में रहेगा, नेट फोर्स बैलेंस है। अगर कोई भी डायरेक्शन का फोर्स को हम अगर अनबैलेंस करेंगे तो उधर एक्सीलरेट कर जाएगा। अगर मान लो यहाँ तो एक्सीलरेशन जीरो है, अगर मान लो सेकंड केस में है कि सर ऊपर हमारा से 10 न्यूटन है और इसको मैं घटा दिया, मान लो से 6 न्यूटन कर दिया, ठीक है। अच्छा, इसका मास को 2 kg रखो, ये मास हमारा 2 kg है और इसका भी मास क्या है 2 kg है। हाँ, इसका हमारा मास हमारा 2 kg है। तो ये बॉडी अनबैलेंस किधर करेगा, ऊपर अनबैलेंस कर जाएगा। इसका एक्सीलरेशन हो जाएगा नेट फोर्स, तो 4/2 मतलब 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा ना जी। अगर कोई फोर्स, ये मान लो इधर 2 kg, इधर 10 न्यूटन लग ही रहा है, इसको मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, बट इसको मैंने जीरो कर दिया, फोर्स को मैंने जीरो कर दिया, ठीक है। तो इधर का एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। यही सिचुएशन लगा करके मैं क्वेश्चन बनाता हूँ, स्प्रिंग वाला क्वेश्चन। समझना बारीकी से, लिखना, क्वेश्चन लिखो, डायरेक्ट लिखो। इन द डायग्राम शोन, in the diagram shown, in the diagram shown, find the accelerations of each block
जस्ट आफ्टर कटिंग, जस्ट आफ्टर कटिंग, तुरंत, आफ्टर 2 सेकेंड, आफ्टर 3 सेकेंड नहीं, जस्ट आफ्टर कटिंग, जस्ट आफ्टर कटिंग। चलो, अगर ये कॉन्सेप्ट तुमको मालूम है तो ये क्वेश्चन एकदम इजीली बना सकते हो। बट इससे पहले एक बेसिक बता दे रहा हूँ, इससे पहले एक बेसिक मैं बता देना चाह रहा हूँ कि अगर ये कोई रस्सी है और ये कोई बॉब है, अगर रस्सी को मैंने कट किया, अगर रस्सी को मैंने काट दिया, पहले इक्विलिब्रियम में था, अब रस्सी को जैसे कट करोगे ना तो ये नीचे गिरेगा, इसका एक्सीलरेशन जी के बराबर होगा। अरे पहले इक्विलिब्रियम में था, जैसे काटोगे तो फ्री फॉल होना शुरू हो जाएगा, नीचे गिरना शुरू हो जाएगा। अच्छा, एक और मैंने डायग्राम बनाऊंगा कि सर रस्सी की जगह अगर स्प्रिंग रहा तो, अगर स्प्रिंग रहेगा, और अगर आप स्प्रिंग को कट करोगे तो, अगर स्प्रिंग को कट करोगे, अगर मान लो मैंने स्प्रिंग को कट कर दिया, स्प्रिंग को कट किया, तो पहला वेट के कारण स्प्रिंग इलोंगेटेड, ये सब तो इक्विलिब्रियम में, पूरा इक्विलिब्रियम में। जैसे स्प्रिंग को मैंने फ्री एंड किया, वैसे जो है वो फिर से फ्री फॉल होना शुरू हो जाएगा। तो इसका जस्ट आफ्टर कटिंग जो है ना, इसका एक्सेलरेशन जी के बराबर ही होगा। बट ऐसा थोड़े पूछेगा, ये नहीं पूछेगा, तुम्हें पूछ रहा है ये वाला, तुम्हें ये क्वेश्चन पूछेगा कि सर पहला क्वेश्चन ये है, चलो ये तुम्हारा स्प्रिंग है और ये ब्लॉक है 2m और यहाँ रस्सी लगा हुआ है m, अब मैंने रस्सी को कट कर दिया, ऐसे काटने के लिए कुछ भी दे करके रखेगा। मैं अभी फ़िलहाल जो है रस्सी को कट कर रहा हूँ, तो कहता है कि जस्ट आफ्टर कटिंग बोथ बॉडी का एक्सीलरेशन क्या होगा, ए और बी का, ए का तो जी होगा, बराबर है। ए का जी होगा, बराबर है, ए का जी होगा, बट बी का कितना होगा, ऊपर जाएगा, अनबैलेंस ऊपर ही करेगा, आएगा स्प्रिंग उसको खींचेगा अपना तरफ। ए का तो जी होगा, जी भाई, अच्छा देखो, इधर देखो, काटने से पहले इसका एफबीडी ड्रॉ करो, तब समझ में आएगा। रुको, इधर mg, इधर टेंशन t mg को बैलेंस करेगा, इधर 2mg, इधर टेंशन t, इधर t नॉट वही स्प्रिंग फोर्स लगा रहा, पहला ये तो बैलेंस कर रहा। अच्छा, काटने से पहले टी नॉट था, 3mg को बैलेंस कर रहा था। अरे देखो ना यार, यहाँ 2mg प्लस mg क्या हो जाएगा, 3mg। तो काटने से पहले टी नॉट किसको बैलेंस कर रहा था, 3mg को। तो टी नॉट हमारा 3mg है, टी नॉट कितना है, 3mg है। अब जैसे तुम काटोगे तो टेंशन क्या हो जाएगा, 0। ये 2mg तो लगे हुए रहेगा और ये 3mg थोड़ी हटेगा, ये तो लगा हुआ रहेगा। तो ऊपर में 3mg और नीचे 2mg, g/2 आंसर बराबर है। तो 3mg ऊपर 2mg नीचे, तो इसका एक्सीलरेशन हो जाएगा, नेट फोर्स हो जाएगा mg/2m, m से m कट जाएगा तो g/2 हो जाएगा, g/2 ऊपर होगा। अरे ठीक तो है यार, नेट फोर्स 3mg माइनस 2mg कितना हो जाएगा, mg बाई टोटल मास 2m। एक्सीलरेशन क्या होता है, नेट फोर्स बाई टोटल मास, m कट गया, g/2 ऊपर जाएगा। ठीक है, ऐसे एक और क्वेश्चन लगाओ, ऐसे ही एक और क्वेश्चन बनाओ। चलो इसको सॉल्व करो। तो जस्ट आफ्टर कटिंग, बिफोर तो 0 होगा इक्विलिब्रियम में। चलो इसका बताओ, ये रस्सी है,
चलो जस्ट आफ्टर कटिंग इसका एक्सेलरेशन क्या होगा। अगर मैं स्प्रिंग को काट रहा हूँ, जस्ट आफ्टर कटिंग इसका एक्सेलरेशन क्या होगा। ए का जी होगा, बी का जीरो रहेगा यार, रस्सी लगा हुआ है, रस्सी लगा हुआ है, बी निकालने का ही नहीं था। ए का तो जी होगा, नीचे गिरेगा, रस्सी लगा हुआ है, रस्सी लॉन्गेट थोड़ी होगा, रस्सी रस्सी है। हाँ स्प्रिंग रहता तब उसको अपना तरफ पुल या पुश करता। चलो ये क्वेश्चन ट्राई करो तो। चलो जस्ट आफ्टर कटिंग एबीसी का एक्सेलरेशन क्या होगा। काटने से पहले इसको एफबीडी ड्रॉ करो, एम जी टी नॉट 2 एम जी टी नॉट टी टी 3 एम जी टी नॉट डैश। ए का एक्सेलरेशन 0 होगा, ए का 0 होगा। जैसे काटोगे ना तो बी और सी अनबैलेंस करेगा, ए अनबैलेंस नहीं करेगा। अरे ऐसे देखो ना, सुनो सुनो, यहाँ देखो, अगर इसको देखो, ये बीच में स्प्रिंग लगा हुआ है और इसके ऊपर में रस्सी है। जैसे काटोगे ना, जैसे तुम काटोगे तो ये कंप्रेस करेगा, ये अभी भी इक्विलिब्रियम में है, ये कंप्रेस करेगा और जब मैक्सिमम कंप्रेशन हो जाएगा तब दोनों साथ साथ में गिरेगा। तो हम पूछते जस्ट आफ्टर पूछते हैं, ठीक है। तो इसका एक्सीलरेशन जस्ट आफ्टर देखो कुछ है बट इसका 0 है, इसका 0 हो जाएगा। तो ए का 0 हो जाएगा, बी का G/2, इसका तो 0, यहाँ T0 का। पहले इसको देखता हूँ, ये mg तो 3mg, तो 3mg तो यहाँ 3mg, तो 3mg हो जाएगा 3mg/2, 3g/2 आएगा। इसका एक्सीलरेशन नीचे आएगा 3g/2 आ जाएगा। और इसका यार, इसका बताओ, ये 3mg और T